एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बॉडी फैट के बारे में। क्यों हमारी बॉडी पे फैट स्टोर हो जाता है और उसे रिड्यूस करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करनी होती है, डिफरेंट टाइप की हमें डाइटिंग करनी होती है, बट फिर भी हम अपने फ़ैट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। आपने काफ़ी लोगों के साथ देखा होगा कि काफ़ी टाइम से जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी जो उनका बैली फैट है वो उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या रीज़न होता है ऐसा जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद भी, डाइटिंग करने के बाद भी अपना फ़ैट को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं? वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें ये जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें करना क्या है, कहाँ से हमें कौन सी चीज़ हमारे से मिसिंग हो रही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी हमारे फ़ैट को रिड्यूस नहीं कर रही है। हम मेहनत भी कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं और फिर भी हम अपना फ़ैट को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? आज हम बॉडी फैट को लेकर के बात करेंगे और बॉडी फैट सेल्स को लेकर के बात करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा डीपली जाएंगे और समझेंगे कि आखिर फ़ैट कहाँ से हमारी बॉडी को मिलता है और कैसे स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, फ़ैट की सोर्स कौन सी होती है। हमने ये समझ लिया तो समझ लीजिए हमने अपनी पूरी फिटनेस को अपनी मुट्ठी में ले लिया। जब हम चाहेंगे तब हमारी बॉडी स्लिम हो जाएगी, शेप में आ जाएगी और हमारा बॉडी का कंपोजिशन भी अच्छा हो जाएगा। बस हमें ये समझना ज़रूरी है कि फ़ैट की सोर्स कहाँ से है और हमें करना क्या है। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। विदाउट स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी हेल्प करेगी आपके फ़ैट को रिड्यूस करने में और आपको अच्छी शेप देने में। टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूं मैं अपनी बात को। हमारा जो ऐसे आज इस वीडियो पर टॉपिक है फ़ैट को लेकर के कि फ़ैट किस टाइप का होता है और कितने टाइप का बॉडी के अंदर हमारे ह्यूमन बॉडी में फ़ैट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ़ैट होता है वो 4 टाइप का होता है। एक एक करके मैं आपको उनके नाम बताना स्टार्ट करता हूँ। एसेंशियल बॉडी फ़ैट होता है, इसका 2 से 3% होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2 से 3% बॉडी फैट होता है ये, इसका होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे हेल्थी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी फ़ैट होता है। अब बात करता हूँ मैं सेकंड नंबर पे जो फ़ैट आता है। सेकंड नंबर पे फ़ैट आता है वो विसरल बॉडी फैट होता है। विसरल बॉडी फैट बेसिकली हमारे एब्डोमिनल्स पे और हमारे कैविटीज़ के, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर की तरफ होता है। हमारे लीवर और हमारे हार्ट, इसके ऊपर की तरफ जो फ़ैट होता है उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। अब बात करते हैं मैं तीसरे नंबर फ़ैट के बारे में। तीसरे नंबर पे जो फ़ैट होता है वो स्टबर्न बॉडी फैट होता है। स्टबर्न बॉडी फैट बेसिकली हमारे लोअर एब्डोमिनल्स के नीचे की तरफ होता है। आपने देखा होगा जो लोअर एब्डोमिनल्स के नीचे जो फ़ैट होता है उसको हम स्टबर्न बॉडी फैट बोलते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर फ़ैट के बारे में। हमारा चौथा फ़ैट होता है वो हमारा सबक्यूटेनियस बॉडी फैट होता है। सबक्यूटेनियस बॉडी फैट बेसिकली हमारी स्किन के अंदर की तरफ होता है और हमारे एब्डोमिनल्स के चारों तरफ, हमारी लेग्स और हमारे हिप्स और हमारे शोल्डर पे जो फैट होता है, चेस्ट पे, इसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस बॉडी फैट। अब मैं बताता हूँ कि हमारी बॉडी में इसका कितना परसेंटेज होना ठीक है और कितना हमारे लिए ये हार्मफुल होता है। बात करता हूँ मैं सबसे पहले लड़कों के बारे में। लड़कों पे जो फैट की परसेंटेज हम फ़ैट की परसेंटेज देखते हैं वो 12 से लेकर के 15% लड़कों पे इसमें होनी ज़रूरी है, नॉर्मल है। इससे ज़्यादा परसेंटेज होती है तो फिर वो हाई परसेंटेज में आ जाते हैं और वो ओबेसिटी में होने स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी बॉडी डे बाई डे चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, फ़ैट को और भी ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। अब हमारी बॉडी पे फ़ैट स्टोर होता है तो फ़ैट के साथ साथ बॉडी हमारी वाटर को भी रिटेशन करना स्टार्ट कर देती है हमारी मसल्स के अंदर। अब बात करता हूँ मैं लड़कियों में कितना होना चाहिए। लड़कियों के अंदर बेसिकली 15 से लेकर के 21 तक जो फ़ैट की परसेंटेज होती है इतनी ठीक है। इससे ज़्यादा जो वो ऊपर जाएंगी तो वो उनके लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। उनके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम होंगी कि वो ओबेसिटी की शिकार हो जाएंगी, ओबेसिटी मोड पर आना स्टार्ट हो जाएंगी वो, जैसे कि लेग्स का बड़ा हो जाना, हिप्स का बड़ा हो जाना या फेस का बड़ा हो जाना या वेट का ज़्यादा गेन हो जाना या बॉडी कंपोजिशन एकदम से पूरा चेंज हो जाना, बिगड़ जाना। इस तरीके के सिम्टम्स लड़कियों में भी देखने के लिए आपको काफ़ी लोगों को मिलते होंगे। बात करते हैं हम कि बॉडी फैट, तो मैंने आपको बता दिया कि 4 टाइप का बॉडी फैट होता है और कहाँ कहाँ होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब पहले बात करते हैं हम स्टबर्न बॉडी फैट के बारे में। स्टबर्न बॉडी फैट बेसिकली हमारे लोअर एब्डोमिनल्स के नीचे होता है। उसको हम एक्सरसाइज करके उसको हम रिमूव कर सकते हैं ईजिली। हम लेग रेजिस करेंगे तो वो ईजिली रिमूव हो जाएगा और प्लैंक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे जो फ़ैट होता है सबक्यूटेनियस बॉडी फैट। सबक्यूटेनियस बॉडी फैट बेसिकली हमारी स्किन के अंदर होता है और हमारे फेस पे होता है, हमारे चेस्ट पे होता है, हमारे लेग्स पे होता है। तो इसको भी हम करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज करके। कार्डियो करके कर सकते हैं, हम साइकिलिंग करके कर सकते हैं, हम एरोबिक्स करके कर सकते हैं या हम जुम्बा करके इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल बॉडी फैट जो होता है बेसिकली हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है। हमारे ऑर्गन्स के बीच की परत होती है, उसके अंदर वो फ़ैट की छोटी सी पतली सी शीट होती है, तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी फ़ैट होता है, उसको हम ख़त्म करेंगे। 2 से 3% होता है वो, उसको भी हम चाह करके भी रिमूव नहीं कर पाएंगे। और मे भी इन केस किसी ने ज़्यादा हार्ड डाइटिंग करके, एक्सरसाइज करके उसे ख़त्म कर लिया तो ऑर्गन्स
फेल होने के 100% चांस बन जाते हैं। तब बात करते हैं हम चौथे नंबर फैट के बारे में, जिसका नाम है विसरल बॉडी फैट। विसरल बॉडी फैट एक ऐसा फैट होता है जो हमारे कैविटीज़, हमारे एब्डोमिनल्स के ऊपर की तरफ एक मोटी सीट बना लेता है। उसको हम एक्सरसाइज करके, रनिंग करके और जंपिंग करके या जुम्बा करके या हम साइकिलिंग करके, क्रंचेस करके या लेग रेजेस करके या हम साइड बैंडिंग करके, प्लैंक करके हम उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे। वो एक्सरसाइज से ख़त्म हो ही नहीं सकता। वो इतना ज़िद्दी फैट होता है कि वो एक्सरसाइज से हमारी ख़त्म ही नहीं हो सकता। उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि जो इसकी फ़ैट की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में हो रही है और कौन सी सोर्स से हो रही है, तो हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी बॉडी में जो 4 टाइप का जो फ़ैट होता है, 4 टाइप के फ़ैट को फील करने के लिए, यानी कि उसको बनाने के लिए, एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, फैटी सेल्स। बट बहुत सारे फैटी सेल्स में से 3 सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं फैट के, 3 ही ऐसे फैटी सेल्स होते हैं जो इनको फील करते हैं, इनको भरते हैं, इनको बनाते हैं, इन्हें स्टोर करते हैं। तो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको वाइट सेल्स के बारे में। हम खाना खाते हैं, फूड का ब्रेक डाउन होता है, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या वो चाहे फैट हो। फूड का ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब ग्लूकोज राइज होता है ज़्यादा तो फैट में ले जाकर स्टोर कर देते हैं वाइट सेल्स उसे हमारे एब्डोमिनल्स के अंदर, विसरल फैट की फॉर्म के अंदर, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। उसको हम बोलते हैं वाइट सेल्स। और बात करता हूँ मैं जो दूसरे नंबर का जो फैट सेल्स होता है वो हमारा ब्राउन सेल्स होता है। ब्राउन सेल क्या करता है, बेसिकली हमारी स्किन के अंदर और हमारे लेग्स और हमारी थाई पे स्टोर कर देता है ले जाके फ़ैट को। और तीसरे नंबर के फ़ैट की बात करूँ मैं तो वो 20 सेल्स है, उसका नाम, उसे हम बोलते हैं 20 सेल्स। 20 सेल बेसिकली क्या करता है, फ़ैट को स्टोर करता है हमारे फेस पे। देखते होंगे आप काफ़ी लोगों के फेस मोटे हो जाते हैं, तो 20 सेल का काम होता है फ़ैट को ले जाके स्टोर कर देना हमारे फेस पे और हमारी नेक पे और हमारे शोल्डर पे। ये इन तीनों फैट सेल का ही मेजर रोल होता है जो अपना काम करते हैं। बेसिकली हम इन तीनों सेल्स को देखें तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे फ़ैट को ले जा करके अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर। जैसे कि हमने सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल कि मैंने थोड़ा सा मेरा माल है और मैंने उस माल को पहुंचाने के लिए मैंने बुलाया जिनके पास छोटा वाहन है अपना, तो वो उसमें माल को भरेंगे। 3 मैंने वाहन बुलाए और तीनों में मैंने वो माल लोड करा दिया। अब वो तीनों को मैंने अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए और आप वहाँ जाइए। तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और माल को वापसी वहाँ उतार के फिर वापसी आ जाते हैं। ऐसे ही ये 3 जो फैटी सेल्स होते हैं ये अपना रोल ऐसे ही प्ले करते हैं। ये फ़ैट को उठा करके ले जाते हैं और ले जा करके वहाँ स्टोर कर देते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर। तो ये 2 टाइप के जो फैट मैंने बताए हैं आपको, बॉडी फैट जो बताया है, स्टबर्न बॉडी फैट और सबक्यूटेनियस बॉडी फैट, इसको हम एक्सरसाइज करके, रनिंग करके इसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। बट जो विसरल फैट होता है उसको हम एक्सरसाइज करके, रनिंग करके नहीं ख़त्म कर सकते। उसका एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास, वो हमारी डाइट। अब हमें ये देखना ज़रूरी होता है जो विसरल फैट की प्रोडक्शन हो रही है वो वाइट सेल्स हमारे कहाँ से लेके आ रहा है, हमारे फूड से। तो हमें अपनी डाइटिंग में चेंजेस करनी होती है, डाइट हमें अच्छे से अपनी डिज़ाइन करानी होती है। उसमें हमें लो कार्ब्स रखने होते हैं, फ़ैट हमें बहुत मिनिमम यूज़ करना होता है। अब हम फ़ैट कौन सा लेना होता है, सैचुरेट लें या अनसैचुरेट लें, ओमेगा 3 लें या ओमेगा 6 लें, अब ये चीज़ डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें आप अपने ट्रेनर से डिस्कस कीजिए। आपके ट्रेनर आपके लिए अच्छी एक डाइट चार्ट आपको डिज़ाइन करके देंगे। और जो आप डाइट करके ईज़िली अच्छी आपने डाइट करी और अच्छे से आपने अपने फ़ैट को समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आप विसरल फैट को भी ईज़िली रिमूव कर लेंगे। तो मोस्टली लड़कों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है और लड़कियों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने फ़ैट को समझ नहीं पाते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर फ़ैट कौन सा है, विसरल बॉडी फैट है, सबक्यूटेनियस बॉडी फैट ज़्यादा है या स्टबर्न बॉडी फैट ज़्यादा है। वो समझ नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं कि एकदम से बस मैं अपना कार्डियो करके ख़त्म कर दूँ या लेग रेज़िस करके ख़त्म कर दूँ या एरोबिक्स करके जुम्बा कर दूँ। तो ये 2 फैट तो हम आप कर सकते हैं एक्सरसाइज करके ख़त्म, लेकिन विसरल बॉडी फैट आप एक्सरसाइज करके नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डाइट करना बहुत ज़्यादा आपके लिए कंपलसरी है और आप अपने ट्रेनर से अच्छी एक डाइट डिज़ाइन कराइए जिसमें बहुत कम आपके वाइट सेल्स, वाइट फैटी एसिड जिसमें बहुत कम हो और आपकी बॉडी में वो स्टोर होने से वो बचे। तो हमें अपनी प्रोडक्शन को पीछे से ही रोकना होता है, फ़ैट की प्रोडक्शन को। जब हम फ़ैट को पीछे से लेना बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ़ैट स्टोर होता है बॉडी उसको यूज़ करना स्टार्ट कर लेती है एज अ एनर्जी फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये कंडीशनल एनर्जी सोर्स होती है हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट की। जब हमारी बॉडी को हम खाना पीछे से आना हमारा बंद हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे बॉडी में जो फ़ैट स्टोर होता है बॉडी वहाँ से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। तो आप ऐसे ही रूटीन रखें, अच्छी डाइट करें, आप अच्छा खाना लें, रेगुलर आप एक्सरसाइज करें, कंटिन्यूस आप एक्सरसाइज करें, पसीना आप अच्छा बहाएं और आप डेली अपने रूटीन से जिम आएँ। यही आपके लिए बेस्ट है और यही आपके लिए एक अच्छा आपको रिजल्ट आपकी बॉडी पे देखने के लिए बहुत कम टाइम में मिलेगा।
तो आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर फैटी एसिड के ऊपर बनाऊं कि कौन सा फ़ैट हमें लेना है, सैचुरेट या अनसैचुरेट, तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के डालें और आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ। बेल आइकॉन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।